हम लोग जब रात को आए लगभग 2 बज रहा था। हाँ वही बताया था, 1:45 तो वो जल रहा था, फिर जलता था, फिर बुझता था, फिर जलता था, फिर बुझता था। अब वो आवाज नहीं थी तो जो नहीं भूल भुलैया का आता था जो लीक भी दिखाया मतलब दिखा आगे बीच में वो गोल हो गई। कहाँ देखे थे बाबा बताना। पहले ट्रेन जाए कब देखे यार, कब देखे? यहाँ जाते एक में बाहर डाल बैठेंगे इसने देंगे। हाँ तो कब के बाटे हैं? 3-4 साल हो। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ तो पहले बोलते भूल भुलैया करके मिट्टी में अगर पैर किसी का पड़ जाता था तो वह रास्ता भटक जाता था। पति जाना था, जैसे अखरोटी से जाना उसको जामुन जाना है तो जामुन जाने की बजाय वो सीधा हथखोज निकल जाता था। अकलोरडी भिलाई चरौदा नगर निगम का एक गांव, जहां आज भी ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति विद्यमान है, जहां आज भी परंपराएं जीवित है। हमें पता चला कि यहाँ एक ऐसी जगह है जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। उसे भूल भुलैया कहा जाता है। यहाँ एक नीम का पेड़ है। इस नीम के पेड़ के पास 3 गांव का रास्ता मिलता है। जी हाँ, हथखोज, अकलोरडी और उम्दा। इसलिए ये जगह आज भी बेहद रहस्यमयी है। आज भी यहाँ आने से लोग इसलिए डरते हैं कहीं वह रास्ता न भूल जाए, कहीं वह रास्ता न भटक जाए। हमें जब इसके बारे में पता चला तो हमने इसकी पड़ताल की। हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ नीम का पेड़ बरसों से आज भी खड़ा है। तो आइए आज हमारे साथ इस नीम के पेड़ के बारे में जानते हैं, इस नीम के पेड़ के रहस्य को सुलझाते हैं। हमें ये कहानी पता चली प्रीतम वर्मा और कुलदीप वर्मा जी के माध्यम से। तो ये वही नीम का पेड़ है जिसे आप देख रहे हैं, जिसके बारे में कई कहानियाँ हैं, कई रहस्य। इसी जगह पर 3 गांव की सरहदें मिलती हैं। अभी हम जिस जगह में हैं वो जगह दरअसल भिलाई चरौदा नगर निगम का जो वार्ड है, हथखोज, अकलोरडी और उम्दा, ये तीनों गांव का ये जो सरहद है, इस जगह को तीनों गांव का सरहद कहा जाता है। और यहाँ ये नीम का पेड़ है, आप देख रहे हैं नीम का पेड़, बहुत पुराना नीम का पेड़ है, बरसों पुराना नीम का पेड़ है और बड़ी कहानी है इस नीम के पेड़ की। दरअसल तीनों गांव का जो चौहद्दी है, जो रास्ता है, वो मिलने की वजह से इस जगह को त्रिसैया यानी त्रिदेव कहा जाता है, त्रिसैया कहा जाता है। और कहते हैं कि ये भूल भुलैया भी कहा जाता है इस जगह को। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया, अब तो दीवारें बन गई, अब तो चारों तरफ कंपनियां बन गई यहाँ। पहले जब ये वीरान हुआ करता था, पहले जब ये सुनसान हुआ करता था, तब इसके बारे में जो कहानी निकल कर सामने आती है, यहाँ जो आता था, इस जगह पे जो आता था, वो रास्ता भटक जाया करता था, रास्ता भूल जाया करता था। अक्सर लोग जाना कहीं और होता था, चले कहीं और जाते थे। तो ये छत्तीसगढ़ में ऐसी कई जगह है। आज हमने उस जगह की तलाश की। कहाँ भटक रहे हो? बस वही आपसे चर्चा हुई थी, ये नीम का जो पेड़ है जिसके बारे में आप बताए थे, तो आज उसी पे छोटा सा स्टोरी करना है। अच्छा, तो जो जानकारी हमको मिली हमने छोटा सा बोल दिया, लेकिन आपके पास ज़्यादा जानकारी है, बहुत के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो आप थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। हाँ। अच्छा। और ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ तो पहले बोलते भूल भुलैया करके उसकी सरहदों की मिट्टी में अगर पैर किसी का पड़ जाता था तो वह रास्ता भटक जाता था। पति जाना था, जैसे अखरोटी से जाना उसको जामुन जाना है तो जामुन जाने के बजाय वो सीधा हथखोज निकल जाता था। अच्छा। और जब तक उसे कोई याद नहीं दिलाते वो अपने सही रास्ते में नहीं आ पाता। इसे त्रिदेव हमारे गांव में बोलते हैं, तिनसैया करके। हाँ। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। जी। इसका साक्षात्कार मेरे को 1986 में हुआ था, जुलाई के महीने में, रात्रि कालीन 11 सवा 11 बजे।
इधर आएंगे तो जो ठीक मैं 10वीं का छात्र था। हाँ पैदल हम लोग 2-3 साथी हम लोग टहलते हुए आए थे इधर। बातचीत करते बैठे था। मैं ऐसे शौच वगैरह के लिए बैठ गया हाँ और मेरी दिशा थी खोज की तरफ, पश्चिम की तरफ। मेरे जो साथी बैठे थे ऊपर में, उनकी जो था चेहरा था वो यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर, और यहाँ पे एक प्रकाशमान 11:30 और 12:15 को लगभग हो रहा था। हाँ रिमझिम बरसात हो रही थी, जुलाई की महीना थी, और उन्होंने बोले कि कुछ लौ जल रहा है हाँ। लिमाही पेड़ के पास। 3 साथी थे आप लोग? 3 साथी थे। तो मेरे स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था, अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो उसके बाद बताया, फिर डबल चिल्लाए भागो करके। हाँ तो ये मेरे साथी लोग भाग गए। जब मैं पैसा पलट के देखा तो यहाँ पे नीम के पेड़ महाली में, वहाँ पे एक प्रकाशमान ऐसे जल रहा है, लावा ज्वालामुखी। तब बड़ा विशाल पेड़ हुआ था। भीड़ होती है, आज भी आप ऐसी है, लेकिन ये सारा खाता थोड़ा देर ये हो गया, मतलब कहा जाए तो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए। हाँ बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है, तो उससे शाखा वगैरह ये हो गई लाइनियाँ, लेकिन आज भी यह पेड़ विद्यमान है। ये तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग भी इसको देखते हैं। आज भी हमारे 92 साल के हैं नकुल मड़रिया जी, वो आपको और विस्तार से इसका बता सकते हैं जी। और लेकिन ये 3 सैया बोलते हैं, तीनों देवता, मतलब 3 गाँव का ये राजा, 3 गांव के राजा, 3 गांव के सरहदों देवता। का। और यहाँ एक चांदा है, समझ जाओ, यहाँ पे हथखोज, उम्दा और अकलूर भी। ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये चांदा है, यानी तीनों गांव की जो सीमा है, जैसे हथखोज हो गया इंडस्ट्रियल एरिया जो बगल का गांव है, और ये अकलूडी और ये उम्दा, तीनों गांव की जो सरहद है, सीमा है, वो यहाँ पे मिलती है। और यहीं पे ये विशाल नीम का वृक्ष जी, तो इसीलिए इसको त्रिसैया कहते हैं। त्रिसैया पगडंडी वो होता था पहले। हाँ ये जो प्लाट है आज घेरा हुआ है, ये निजी प्लाट है, इसमें तीली वगैरह की खेती होती है, पहले खेती होती थी। लेकिन पगडंडी थी उस समय, ये रोड वगैरह का था नहीं। हाँ। तो पगडंडी में जैसे बरसात होती थी तो साइकिल वगैरह लिंटा पकड़ लेते थे, तो लोग वहाँ से बचने के लिए थोड़ा सा ऊपर भागते, तो इस भाग में आ जाते थे। अगर किसी क्षेत्र में किसी के पैर पड़ गए कहीं हो तो भूल तो रास्ता भटक जाता। मेरे एक साथी है भिलाई 3 में, प्रीतम वर्मा जी, उन्होंने चर्चा अभी हाल में किया था कि ये अकलोडी में एक ऐसी जगह जिसे भूल भुलैया कहा जाता है, यानी यहाँ आसपास किसी का पैर पड़ता था तो रास्ता भूल जाता था। तो वो जो बात थी कुलेश्वर जी ने उसकी पुष्टि की, सही बात। और कई लोग ऐसे थे गांव के जो रास्ता भटक चुके हैं, जिनको बाद में दूसरी जगह से लाया गया, कोई ढौर चला गया था, कोई छावनी चला गया था, कोई दूसरे भिलाई 3 चला गया था, तो ये भूल भुलैया भी इसे कहा जाता है। यकीन मानिए, हम जब इस जगह पर पहुँचे तो हमारी भी सिरहन दौड़ गई। चूँकि गांव के कुलेश्वर वर्मा हमारे साथ थे तो हमारा हौसला बना रहा, लेकिन यहाँ आके हमें भी कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। हमें भी ऐसा लगता था कि हम भी कहीं रास्ता ना भूल जाए, हमें भी कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वो हम लोग जब रात को आए लगभग 2 बज रहा था। हाँ, वही बताया था, पौने 1 बजे। तो वो जल रहा था, फिर जलता था, फिर बुझता था, फिर जलता था, फिर बुझता था। वही देखे, इनको दिखाया, यहाँ से पूरा दिख रहा था। उससे मैं पहले साक्षात्कार 1986 में हुआ था मेरे। खाई ना शीतला यहाँ थे मोरी। अच्छा। भैंसा सुधा जाते, भैंसा सुधा थे। अच्छा। वहाँ के तरिया जत का है, सब बहनिया तक पूरा वही आई, थोड़ा को मोर से नहीं जाऊँ हम। तो आपने देखा उस रहस्यमयी पेड़ की कहानी, आपने देखा उस नीम के पेड़ की कहानी, आपने देखा कि 3 गांव का रास्ता जहाँ मिलता है वहाँ लोग कैसे रास्ता भूल जाया करते थे। हालांकि अब वो घटना नहीं होती, अब वो बातें सुनाई नहीं देती, बीते दौर की बात है, लेकिन गवाह आज भी हैं, उसके सबूत आज भी हैं, वो पेड़ आज भी जिंदा है। एक छोटा सा प्रयास था, जो प्रचलित कथाएं थी, किंवदंती थी, उसके बारे में आपको बताने का, जानकारी देने का। तो हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।